तो जय हिंद दोस्तों, मैं लखन में भी आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्न वाली 3.2 को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें समीकरण दे रखेगी जिसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, पढ़ो जरा कि x + y = 14 और x - y = 4। अर्थात ये कि हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। हल पहला क्वेश्चन है, पूरा बेसिक से लिखवा देता हूं कि आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्या लिखना है। ठीक है, हल पहले समीकरण लिख लेते हैं कि x + y = 14। इसको समीकरण 1 देते हैं। फिर समीकरण 2 उतारते हैं कि x - y = 4। इसको मैंने समीकरण 2 दे दी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले समीकरण 1 का प्रयोग करूंगा, फिर समीकरण 2 का, फिर समीकरण 3 का। हम समीकरण वाइज चलेंगे। समीकरण 1 का भी प्रयोग करेंगे, फिर समीकरण 2 का, समीकरण 3 का। हम जितने भी प्रतिस्थापन वाले सोल्व करेंगे हमें ऐसे ही चलना है ताकि आपको याद रहे। पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से क्या, किसी एक का मान निकाल लेते हैं जो हमें सरल पड़ेगा। x + y = 14। ये समीकरण 1 है, ये उतार ली मैंने। अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकाल लेते हैं कि x बराबर, जब ये उधर जाएगा तो 14 प्लस का है माइनस का y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 दे दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 ली थी, अब मैं समीकरण नंबर 2 लेता हूँ। समीकरण 2 में जो हमें ये x का मान मिला है, ये समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में x का मान रखते हैं। x बराबर क्या है, 14 - y है। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है x - y = 4। अभी x का मान रख देते हैं 14 - y, और ये -y ऐसा है। ठीक है, बराबर 4 -y 2y बराबर 4। अब 14 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 गए तो 10, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2y बराबर 10, 2 बटे में आ जाएगा। y बराबर 10/2। ठीक है, तो y 2 से 5 कैंसिल, अर्थात y बराबर 5। अब क्या करते हैं, y का मान निकल गया। अब x का मान चाहिए। मैंने समीकरण 1 ली पहले, अब समीकरण 2 ली, अब समीकरण नंबर लेते हैं 3। समीकरण 3 में y का मान रखने पर ठीक है, समीकरण 3 क्या हमारी कि x बराबर 14 - y, x बराबर 14 - y। तो x बराबर 14 माइनस के y बराबर कितने, y ये देखो y बराबर 5, तो मैंने रख देता हूँ y बराबर 5। तो x बराबर 14, हाँ यहाँ घटा लो, 14 में से 5 गए तो 9, तो x बराबर 9 प्राप्त हुआ। अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं कि x बराबर 9 तो y बराबर कितना है, 5। x और y का मान चाहिए, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैंने बोर्ड पे लिख लिया कि s - t = 3 दिया और s/3 + t/2 = 6 दिया। अब हल करके इतना आप लिख लेना। इसको समीकरण 1 दे देता हूं मैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में करा है, और इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, पहले समीकरण 1 कर लिया था। समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 से, यह समीकरण 1 से क्या होगा, किसी एक का मान निकालते हैं। ठीक है, कि s - t बराबर 3। अब यहाँ से चाहो तो s का या t का किसी का मान निकाल लेते हैं। हम s का निकाल लेते हैं। s बराबर 3, माइनस का जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। अब चलो मैं इधर लिख देता हूँ। अब समीकरण 1 का हो गया। समीकरण 1 से हमें समीकरण 3 निकलेगी। फिर समीकरण नंबर जो मान निकलेगा वो मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है,
समीकरण दो में किसका मान रखने पर, एस का मान रखने पर, एस का मान रखने पर ठीक है। देखो एस का मान क्या है 3 प्लस टी, कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 ध्यान समझना है, क्यों बटे वाली भिन्न वाली है। मैं लिख देता हूँ कि एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 इज इक्वल टू 6 दिया है। जहाँ पर एस है ना, एस की जगह में 3 प्लस टी रखना है। एस यहाँ पर है, एस की जगह मैंने 3 प्लस टी रख दिया बटे 3, ठीक है, प्लस का टी बटे 2 बराबर 6। इतना समझ में आया। अब देखो इसका ये भिन्न वाले के जोड़ का आपको याद हो तो इसका गुना इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, इन दोनों गुना होगा। इधर मैं समझा देता हूँ एक, अगर x प्लस एक अगर चर हो ऊपर अंश में और हर में कोई भी हो अचर हो, इधर भी चर हो अचर हो, अगर ऐसा दिखाई दे तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। पहले क्या करना है, इन दोनों गुना होगा, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुना होगा, फिर इन दोनों का आपस में गुना होगा, फिर इन दोनों का आपस में गुना होगा। इन दोनों गुना होगा तो 4x का 4x हो जाएगा, चिन्ह जो अगर प्लस दिया तो प्लस, माइनस दिया तो माइनस, इसका उसमें होगा 2y और इन दोनों का आपस में होगा 2 6 8। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 का इसमें होगा, अर्थात कि 3 में भी होगा और टी में भी होगा, तो 2 का 3 में होगा तो 2 3 6, फिर प्लस ये वाला प्लस लिख दिया मैंने, 2 का टी में करो 2t, ठीक है। अब ये वाला प्लस लिख दिया मैंने, अब 3 का टी में करो 3t, फिर ब्रैकेट बटे वाला लगा दिया, 3 का 2 में करो 3 दूनी 6 बराबर 6 दिया है, 6 लिख दिया, ठीक है। हाँ अब समझ में आ रहा है। ये बटे में ना इसका इसमें गुना कर देते हैं और 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, तो 5t लिख दिया मैंने, और बेटा जब उधर जाएगा तो 6 6 36 हो गया। इतना समझ में आया। अब देखो हमें ऐसे t का मान निकालना, कैसे भी 6 उधर जाएगा तो 5t बराबर 36 माइनस 6, ठीक है, 5t बराबर 36 में से 6 गए तो 13, ठीक है, मतलब 5t बराबर हमें 30 मिल गए। तो अभी t का मान निकालना है। देखो जरा इसको मैं उठा देता हूँ यहाँ से, चलो नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। देखो 5t गुना में जब उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो t बराबर 30 बटे 5, 5 से कितनी बार जाएगा 6 बार, तो t बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 6, t का मान निकल गया। अब जब लास्ट में t का मान निकल जाए तो क्या कहाँ पर रखना हमें, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण पहले 1 का यूज किया, फिर समीकरण 2 का, अब t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान, हाँ t का मान रखने पर, ठीक है, रख देते भैया t का मान रखने पर। चलो समझो जरा, t का मान 6 है, 6 मैंने यहाँ रख दिया, s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 3 और 6 कितना हो गए 9, ये s का मान प्राप्त हो गया। t का मान 6, s का मान 9, या चाप तो अलग से ऐसा लिख सकते हो, t बराबर 6 s बराबर 9, इसे लिख दिया करो, ताकि है ना जो आपका जो कॉपी चेक करेगा वो पहले क्वेश्चन आंसर चेक करेगा, ये सही आया, इसके बाद पूरा क्वेश्चन चेक करेगा। अगर ये आपका यही गलत है तो नंबर वैसे कट जाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट तो याद होगा, स्क्रीनशॉट ले लियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो समीकरण 2 है या तो इसमें 3 से भाग देते हैं, या समीकरण जो पहले है इसमें समीकरण 3 से गुना कर देते हैं। ये समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, एक्चुअल में क्या समीकरण 1 और 2 बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ समीकरण जो 2 है, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में 3 से भाग, ठीक है,
देखो 3 से भाग देंगे तो 9x से भी 3 से भाग देंगे, 9x बटे 3 माइनस का 3y बटे 3 बराबर 9 बटे 3। देखो 3 से भाग देंगे तो 3 थे 9, 3 एक से आ जाएगा, 3 से 3 गया तो माइनस का y, 3 से 3 कटेगा तो 3 बार। अब देखो जो ये वाली समीकरण है पूरी वाली समीकरण कैसी है, बरोबर है। जैसे जो समीकरण 2 है 2 से ऐसी बनी है, तब ऐसा लिख सकते इसको समीकरण 3 बना दो। अब क्या इसका आंसर क्या आएगा, देखो क्यों बरोबर है समीकरण ये वाली और ये वाली, तो इसके हल निकलना थोड़ा संभव ही नहीं है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण 3, समीकरण 1 व समीकरण 2 सॉरी 3 बरोबर है तो क्या लिख सकते हैं, अनंत अनेक हल होंगे, अनंत या डायरेक्टली लिख सकते हैं अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्यों अनेक, क्योंकि अनेक हल क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी बरोबर है और ये भी बरोबर है, तो x और y का मान जो भी निकलेगा वो कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3 दिया है और 0.4x प्लस का 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, ये समीकरण दी है। हम क्या करते हैं, पहले दशमलव को उठा लेते हैं। ठीक है, दशमलव कैसे उठेगा समझो जरा, जैसे कुछ समझा रहा हूँ, बोर्ड पे समझो। जैसे मैंने लिखा 1.4 का गुणा, ये दशमलव कब उठेगा, दशमलव बाद कितनी संख्या है, 1, तो 1 जीरो वाली संख्या से गुणा करता हूँ। ठीक, अर्थात 10 गुणा होगा। जब जीरो का इसमें गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा। कैसे हटता है, ये दशमलव कब हटेगा, मान लो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 14/10। ठीक है, गुणा 10, 10 से 10 गया 14। अर्थात ये बोल रहा हूँ कि अगर दशमलव के बाद जितने अंक रहे उतने जीरो से भाग देते हो। जैसे दशमलव 1 अंक है ना, तो 10 से भाग, अगर दशमलव 2 अंक रहते तो 100 से गुणा कर दूं। ठीक है, इधर जरा इसमें समझो, ऐसा दशमलव कब बैठेगा कि यहाँ पे दशमलव कब बैठेगा, जब यहाँ पे 1 अंक दिया है। ठीक है, 1.3, यहाँ पर 1 ही अंक है, तो मैं क्या करूंगा 10 से गुणा कर देते हैं, हल दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर देखो 10 का गुणा कैसे, मैंने अभी समझा, 10 का गुणा होगा तो 13 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ऐसे इसमें होगा। देखो ये चर है, हमें क्या देखना, अचर देखना है सिर्फ। हो 0.2 दिया ना, तो ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 13, क्यों 10 का गुणा इसमें भी हुआ है। ठीक, सीधा सीधा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, या चाहो तो आप ऐसा 10 का गुणा करने पर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 10 का इसमें लिख 4x हो जाएगा, प्लस का इसमें करोगे तो 5y हो जाएगा बरोबर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 दे देते और इसको समीकरण नंबर 2। अब ये पहले जैसे क्वेश्चन बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या, किसी एक का मान निकालना हमें। समीकरण 1 क्या दिए, देखो कि 2x प्लस का 3y बराबर 13। अब जरा ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूँ कि 2x बराबर 13 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 3y, x का मान निकाल लेते हैं हर बार की तरह।
ठीक है, तो x बराबर 13 माइनस का 3y गुणा में तो भाग में हो जाएगा। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 3। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 समीकरण नंबर 3 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 समीकरण 3 बोला मैं। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखो जरा, x का मान रखने पर जो समीकरण 2 पहले मैं 2 लिख देता हूं कि 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब जो x है, x के जगह में 13 माइनस का 3y बटा 2 लिखूंगा, तो 4 ऐसा x की जगह में क्या लिख सकता हूँ कि 13 माइनस का 3y बटे की 2 प्लस का 5y बराबर 23 जो चल रहा है। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा होगा, या तो फिर आप क्या करो, इसको पहले कर दो, 2 से कट जाएगा तो 2 से 2 बार कट गया। अब यहाँ 2 बचा, 2 का अंदर गुणा कर दो, तो 13 2 में होगा तो 13 दूना 26 और 2 का 3 में होगा तो 6y। ठीक है, प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। अब समझो जरा, 4 एक साइड कर लेते हैं, 26 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 23 माइनस का 26। ठीक है, और 6y माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 6y में से 5y गए तो y, और y किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का y। 23 में 26 में से 23 गए तो 3 किसका, माइनस का, क्यों बड़ी संख्या है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार देखो जरा, अब मैं क्या करता हूँ कि y का जो मान है, y का मान समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, 3 में। ठीक है, रखने पर ऐसा भी लिख लो, पूरा ही लिख लो, लिखते वैसे भी रहे, रखने पर। अब समीकरण नंबर 3 के यहाँ देखो जरा, दिख रही होगी आपको कि x बराबर, चलो लिख देता हूँ, एक बार और लिख लिया करो ये पूरी समीकरण। जब आप परीक्षा में लिखो, बोर्ड की परीक्षा में, तो पूरी समीकरण लिखना, ताकि जो चेक करे उसको अच्छे समझ में आ जाए। देखो y का मान कितना मिला, 3, तो 13 माइनस का 3 गुणा 3 y है, y की जगह मैंने 3 रख दिया बटे की 2, x बराबर 13 माइनस 3 थे 9 बटे 2, 13 में से 9 गए तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है मैं, एक सेकंड जरा मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, सही है ना, 13 में से कोई दिक्कत नहीं, कितने बचाएंगे, 4 बटे तो 2, x बराबर 2। ठीक, y बराबर 3 और x बराबर 2, ये हमारा आंसर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रूट के अंदर 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 दिया, और रूट 3x प्लस का रूट 8y बराबर 0 दिया है। ठीक है, हम हर बार की तरह करते हैं कि इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। यहाँ तो ऐसे ही पता चल रहा है कि बराबर का इधर 0 है तो आंसर 0 ही आएगा, लेकिन कर लेते हैं सोल्व हम तो। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से किसी एक का मान निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 से, चलो समीकरण नंबर 1 लिखते हैं कि रूट 2x प्लस का रूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो रूट 2x प्लस, उधर जाए तो माइनस का हो जाएगा, बरोबर के माइनस का रूट 3y। अब ये
हमें क्या करना है कि एक मान रखना है, एक्स है तो एक्स का जितने भी गुणांक है सब भाग में चला जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस का रूट 3 वाई बटे की रूट 2। ठीक है, एक्स का मान मिल गया, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में एक्स का मान रखने पर समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर क्या हो जा रहा, एक्स का मान कैसे, एक्स बराबर क्या दिया, ये पूरा का पूरा यहाँ में एक्स है ना। चलो मैं समीकरण लिख देता हूँ, का रूट 3x प्लस का रूट 8y बराबर 0। जो एक्स है, एक्स की जगह मुझे ये लिखना है, देखो रूट 3x माइनस का रूट 3y, ठीक है, बटे में रूट 2 प्लस का रूट 8y दिया है बराबर 0। ठीक है, देखो जरा, अब इसको क्या करना है, मैं इधर समझो, मैं कुछ बताता हूँ आपको कि अगर रूट के अंदर कुछ संख्या है और इधर भी रूट में हो और इनका करना है गुणा, ठीक है, आपस में क्या करना है, इनका गुणा, तो ये पूरा रूट हो जाएगा और आपस में गुणा हो जाएगा, जैसे 4 पंजे 20 आया समझ में। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे, इसका इसमें करेंगे, देखो रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो माइनस का रूट के अंदर 3 क्या 9y बटे की 2 प्लस का रूट 8y बराबर 0। समझना जरा ध्यान से, देखो रूट 3 9 वर्ग होता है, 3 का वर्ग, तो रूट 9 क्या हो जाएगा 3y लिख सकता हूँ ना इसको मैं, क्योंकि 3 का वर्ग होता है इसलिए। ये रूट 2 ऐसा प्लस का रूट 8y बराबर 0। अब इसका गुणा इसमें करो, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, इतना नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ, देखो इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का 3y बटे के रूट का, पहले इसमें पूरा बटे में आ जाएगा वो, क्यों मैंने समझाया था, देखो मान लो इसके बटे में 1 है तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर आपस में करेंगे, अब इसका इसमें करेंगे तो 8 दूने 16 प्लस का रूट 16y, ठीक है, बटे रूट 2 बरोबर 0। समझो जरा, अब रूट 2 का 0 हम करेंगे तो 0 एक मात्र ऐसी संख्या, अगर किसी का उसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3y प्लस का रूट 16y इसका होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 3y प्लस का रूट 16 क्या होता है 4y, देखो कैसे होता है, एक नियम होता है, जैसे 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुना 4, अगर रूट के अंदर जैसे 4 कितने 2 है, जोड़े बन रहे हैं, अगर जोड़े बनते हैं ना तो एक बार आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। समझो जरा, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये समझ में आया आपको। तो कितना हो गया ना y, 3y 4y में 3y आएगा तो y बराबर 0। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 0, और y का मान किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण नंबर 3, y का मान समीकरण नंबर 3 में, देखो जरा y का मान 3 में रखते हैं, समीकरण नंबर 3 क्या ये कि x बराबर माइनस का रूट का 3y बटे के रूट का, तो x बराबर रूट का 3y माइनस का रूट का 3y बटे के रूट का अंदर, तो बस 2 ही है, और y बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर देखो 0 गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा, 0 बटे रूट 2,
और उससे भाग देंगे तो x बराबर भी 0 ही आएगा। ये क्या हमारा आंसर, x बराबर 0 भी, y बराबर भी 0। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। देखो पहले इस भिन्नमति इसको हम सरल रूप में सोल्व करते हैं, फिर इसको भी सरल करते हैं। ठीक है, हल समीकरण उतार लेता हूँ। 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2। देखो इसको सरल सोल्व करना है। मैंने कैसे सिखाया था, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इन दोनों गुणा होगा। 3 का 3 में होता है 3 क्या 9x, 2 का 5 में करो 2 पंजे की 10y, 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9x माइनस का 10y, 6 का इसमें हो तो माइनस के 12। ठीक है, अर्थात कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसको देखो जरा, इसको सोल्व करता हूँ। इस वाले को x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, इसका गुण इसमें होगा तो 2x, फिर इसका इसमें करो 3y, फिर इन दोनों करो 6 बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से मान निकालते हैं। अब देखो ये समीकरण मिल गए, ऐसे एक ऐसे समीकरण होते थे, एक समीकरण होते, फिर हम क्या करते, समीकरण 1 से कोई एक मान निकालते थे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 के ये वाले तो मैं लिख देता हूँ, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस के 12। देखो ये समीकरण 1 लिख दी। अब इससे क्या करते हैं, एक मान निकाल लेते हैं। मान लो x का निकाल लेते हैं, तो माइनस के 12 प्लस के 10y। ठीक है, अब इतना समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो माइनस का गया तो इधर प्लस हो गया है ना। x बराबर माइनस के 12 प्लस का 10y बटे में आ गया, तो पूरे के बटे में रहेगा 9। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से नहीं, 2 में मान रखते हैं। ये वाला x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखो जरा, x का मान समीकरण नंबर 2 में, ये देखो ये 2 है ना। चलो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। समीकरण 2 है। अब मान रखते x का मान रखते हैं यहाँ पे, हाँ दिखाई देगा। देखो x का मान ये रखते हैं 2, x से जब पूरा ये रख देते हैं, माइनस का 12 प्लस का 10y बटे का 9 प्लस का 3y बराबर 13। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 2 का गुणा इसमें करो, तो देखो 2 का गुणा इसमें भी होगा, फिर 2 का इस पहले इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 का 12 हम करते हैं तो माइनस का 24, फिर 2 का 10 में करते हैं तो प्लस का 20 y। ठीक है, बटे की 9। ठीक है, प्लस का 3y प्लस का 3y बरोबर 13। देखो मेरा, अब मैं क्या करता था कि मान लो इसके बटे में 1 है, तो 1 का गुणा इधर करेंगे तो कोई मतलब 1 का किसी में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। फिर इसका इसमें करते थे, फिर इनका गुणा करते तो 1 का इसमें होगा तो यही आएगा, माइनस का 24 प्लस का 20y
फिर 9 का इसमें करो तो 9 27, 9 27 वाई, ठीक है। पूरे बटे में अपना हो जाएगा, 9 का एक में करेंगे तो एक 9 बराबर 13। अब 9 को इधर कर देते गुना और इन दोनों को जोड़ देते हैं। चलो मैं पूरे लिख देता हूँ, पूरी स्टेप लिख देता हूँ। मैं लिख दिया माइनस का 24 प्लस का 20 वाई 27 47 वाई, ठीक है, बराबर 9 का 13 हो जाएगा तो 13 का गुणा 9 में, ठीक है, 47 वाई 13 में 117, और जब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। चलो इनको जोड़ते हैं, 47 वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये होंगे 141, ठीक है। कितने बार चला जाएगा ये, y बराबर 141 बटे 47 बटे में आ गया। चलो इसको भाग देते हैं, 3 से चला जाए 3 से 21, हाँ 3 से चला जाए तो y बराबर कितने निकले, y बराबर 3। और y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं y का मान समीकरण 3 में। देखो जगह इतनी जगह नहीं थी तो मैं डॉक्टर रखता हूँ, समझते जाना है ना। x बराबर माइनस के 12 प्लस के y का मान कितना 3, यहाँ 3 रखेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा, ठीक है, बटे 9, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। तो x बराबर 30 में से 12 गए तो 18 बटे 9, 9 से कितने बार घटेगा, 2 बार, अर्थात x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारा क्या आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। जरा बड़ा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट रख लो। तब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखो जरा क्या लिखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अर्थात कि हमारे पास दो समीकरण दी रखी है। अब इन समीकरण से हम प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। यहाँ पर x और y का मान रख देंगे जिससे हम m का मान निकाल सकते हैं। इसमें बोला गया कि हम m का वह मान निकालना है। सीधा सिंपल इन दोनों समीकरण से प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लेते हैं, m का मान यहाँ रख देते हैं, ठीक है। देखो जरा हल क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों समीकरण पे लिख लेते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। देखो अब समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, 2x का निकाल लेते हैं। 2x बराबर 11 माइनस का 3y, ठीक है, 3y प्लस का था उधर आकर माइनस हो गया, तो x बराबर 11 माइनस का 3y बटे में 2 आ गया, जो कि हमारी समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं कि समीकरण नंबर जो x का मान निकाला समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण नंबर 2 में, देखो 2 में कैसे, जहाँ पर x है वहां पर हमें 11 माइनस 3y बटे 2 रखना है। देखो 2 ऐसा ही x की जगह में रख रहा हूँ 11 माइनस का 3y बटे की 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब इसको सोल्व कर दे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये गुणा में और भाग में कट गया,
तो 11 माइनस का 3y क्या जाएगा, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाए 3 4 7y बराबर माइनस का 24। 11 प्लस को उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 7y बराबर 24 और 11 35, माइनस का 35, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 35/7 गुणा में ज्यादा भाग में हो जाए, 7 से गया 5 बार, y बराबर कितना मिला 5। अब y का मान कहाँ रखते हैं हम, y का मान समीकरण नंबर 3 में यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 में y का मान रखने में ठीक है, देखो y बराबर 5 यहाँ पर है, यहाँ रखते हैं, तो x बराबर 11 माइनस का 3y बटे 2। ठीक है, ठीक है दिखाई देगा, तो x बराबर 11 माइनस का y की जगह कितना रखना है 5 बटे 2। देखो अब क्या करते हैं, 11 माइनस 3 का 5 में हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, 11 माइनस 15 बटे 2, 11 माइनस 15 बटे 2, तो x बराबर माइनस के 4, 15 में से 11 गए 4 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना मिला हमें माइनस के 2, कोई माइनस का बचा है ना, तो माइनस, तो x बराबर कितना मिल गया 2 और y बराबर 5। अब ये दोनों मान समीकरण इसमें रखते हैं। ठीक है, y बराबर mx प्लस 3 में, देखो m का वहां मान निकालना है हमें, तो y बराबर क्या दी रही है समीकरण, y बराबर mx प्लस 3 है ना। देखो y बराबर mx प्लस 3, इसमें x का मान और y का मान आता है, x व y का मान रखने पर देखो y का मान कितना है 5 बराबर m में से ऐसे ही चलेगा, x का मान है माइनस के 2 प्लस के 3, तो 5 बराबर इसका करेंगे तो माइनस का 2m प्लस का 3, इधर आ जाएगा चरिक साइड अचरिक साइड कर लेते हैं ना, प्लस का 3 था माइनस का 3 हो गया, कितने बचे यहाँ पर 2, 2 बराबर माइनस का 2m, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो ये 2 गुना में इधर आ जाए बटे में हो जाएगा, तो 2 बटे माइनस के 2 बराबर m हमें अकेला चाहिए तभी तो मान निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल, कितने बचे माइनस का 1 बराबर m, या m बराबर माइनस का 1, यही क्या हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरे का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2000 क्या लिखा मैंने, लाइक तीसरे का पहला लिख दिया है ना, कि दो संख्याओं का अंतर हमें 26 मिला है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना। दो संख्या दिए, दो संख्या है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है 26 है, और जो पहले एक संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x मान लो, पहली संख्या x
दूसरी संख्या y, ठीक है। मानना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब इनका क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है 26 है। शर्त अनुसार लिख लेते हैं या फिर पहली शर्त लिख लेते, शर्त पहले लिख लेते हैं कि जो दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, जो दोनों का अंतर है ना वो कितना है 26 है। मतलब दोनों संख्याओं को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 26 ही आएगा। तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसे शर्त 2 मान लेते हैं। शर्त 2, जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसको ध्यान से समझ लेना कि जो ये वाली संख्या है इस वाली संख्या से कितनी 3 गुनी है। अब इनको करना है बरोबर है। जो ये वाली संख्या है इस वाली संख्या से पहले से 3 गुनी है, तो गुणा किधर होगा, 3 गुना। समझो जरा, मान लो इसके पास 50 रुपये ज्यादा है, इसके पास 50 रुपये कम है। अब इन दोनों को बरोबर करना है तो कैसे होगा, या तो 50 इसमें से कम कर दो या फिर 50 इसको दे दो, दोनों बराबर हो जाएगा। ये 3 गुना कम है, या तो फिर इसमें 3 से भाग दे दो, फिर इसे 3 से गुणा कर दो। ठीक है, अब हो गया बराबर। तो x बराबर 3y, x का मान हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर, इसको समीकरण 2 दे दो। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना है, 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y जाए तो 2y, 26, y बराबर 26 बटे 2। ठीक है, 2 से कितनी बार, 13 बार, तो y बराबर 13। जब y बराबर 13 मिल गया हमें, तो हम क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में देखना y का मान 13 है, तो यहाँ पे 13 रख के ठीक है। तो x बराबर 3 गुणा y है। चलो पहले समीकरण उतार देता हूँ। y x बराबर 3, y का मान कितना, 13। तो x बराबर 13 39। हमें एक मान मिला 39 और दूसरा 13। तो ऐसा लिख सकते हैं कि पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x, तो पहली संख्या क्या होगी 40, और दूसरी संख्या हमने मानी थी y, तो दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी, y बराबर कितना है 13। 13 ही है हमारा क्या आंसर। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लो। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण, देखो संपूरक कोण होता क्या है, जैसे मैंने त्रिभुज बना दिया, कुछ बना लो आप, ठीक है। यहाँ पे कौन बनते हैं, किसी एक रेखा को मैं आगे बढ़ा था, मान लो इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया ऐसे कर, ठीक है। इधर भी एक कोण बना और ऑलरेडी इधर भी एक कोण है, तो दोनों कोण कैसे, एक दूसरे के संपूरक कोण है। और आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है कितना बनता है, 180 डिग्री का, अर्थात कि इन दोनों का योग भी कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए लिखते हैं, माना कि बड़ा कोण x मान लेते हैं, छोटा कोण y मान लेते हैं। माना बड़ा कोण
एक्स छोटा कौन वाई। तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है पहले तो ये समझो शर्त अनुसार पहले कि दो संपूरक कोण दिए तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। मैंने समझा भी 180 तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब शर्त दूसरी पर है जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लो बड़ा कोण x है छोटा कोण y, इन दोनों के ऐसा करना है बराबर रखना है। तो बड़ा कोण ये वाला कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये वाला कोण इस वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। अभी तो पिछले क्वेश्चन में समझाया तो मैंने कैसे सोल्व करते हैं। देखो ये 18 अधिक है मतलब यूं समझो कि इसके पास 18 जाता है तो बराबर कब होगा तभी जब इधर 18 जोड़ दे या इधर 18 कटा दे। मैं क्या करता हूँ इधर भी 18 जोड़ देगा, अब दोनों क्या हो गए बराबर। ठीक है इसको समीकरण 1 दे दो आप। समीकरण नंबर 2 अब x का मान यहाँ रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में देखो जरा y प्लस 18 यहाँ रखते हैं x की जगह। तो दिया क्या x पहले है ना समीकरण उतार लिया करो उसे क्या अच्छा लगता है। तो 180 x की जगह मैं लिख सकता हूँ y प्लस 18 y प्लस के 18 डिग्री प्लस के भाई 180 डिग्री। देखो y बाय 2y 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 180 माइनस का 18 डिग्री। ठीक है 180 में से 18 गए तो 162 और 2 है तो y बराबर कितना निकला 2 बटे में चला जाएगा 162 के तो 81। देखो 2 से 16 गए 8 बार और एक बार 81। y बराबर कितना मिला 81। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान देखो y का मान समीकरण 2 क्या दिए x बराबर y प्लस 18 x बराबर y प्लस 18 तो x बराबर y का मान कितना है 81 81 प्लस के 18 तो x बराबर 81 और 18 कितना होगा 99। ठीक तो बड़ा कौन कितना का होगा 99 का और छोटा कौन कितना का होगा 81 का। लिख लो यहाँ पे बड़ा कौन बराबर 99 छोटा कौन कितना हो जाए छोटा कौन बराबर 81। ठीक है ये क्या हमारा आंसर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो आप। तीसरा देखते हैं देखो क्या लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य क्या करना है। चलो माना क्या माना कि बल्ले का मूल्य x बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। ठीक है शर्त पहले क्या है कि यहाँ से देखो 7 बल्ले का 6 7 बल्ले अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले 7x और 6 गेंद 6x 3800 रुपए में। ठीक है 7 बल्ले यानी कि अगर 7 बल्ले है
और एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x तथा 6 गेंद 6 y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो गेंद का मूल्य y है तो 6y, इन दोनों का योग कितना है 3800। इसको दे दे समीकरण नंबर 1। शर्त दूसरी पढ़ते हैं। देखो शर्त दूसरी क्या है, यहाँ से 3 बल्ले 3x प्लस का 5 गेंद 5y, इनका मूल्य कितने दिया 1750। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण एक से कोई एक मान निकाल लेते। देखो ये तो पहला जैसा क्वेश्चन हो गया, हमने अभी तक 6 क्वेश्चन उसके 6-7 क्वेश्चन कर लिए। इसको आप स्वयं भी कर सकते हो कि इससे किसी एक x या y का मान निकाल लेना, फिर समीकरण 2 में रख देना, फिर यहाँ से y का मान निकल जाएगा, वो समीकरण नंबर 3 में रख लेना। ठीक है, ऐसा करो, इसको आप स्वयं करना। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, मैं इसका शॉर्ट वीडियो या फिर अलग से दिखा दूंगा। ठीक है, इसको आप स्वयं करो जरा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी और भाड़ा सम्मिलित है। देखो एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। देखो समझो जरा कि एक नगर में टैक्सी है, वो भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा लेता है। नियत भाड़ा क्या होता है, मान लो कि रिक्शे वाला है, ठीक है, उसने नियत भाड़ा कर रखा है कि आप कितना भी किलोमीटर जाओ एक नियत भाड़ा देना ही है। और उसने 10 रुपये कर दिए, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर, 10, 15, जितने भी जाओ, 10 रुपये तो देने हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त किलोमीटर के अनुसार देने हैं। मान लो उसने किलोमीटर बोला कि 5 रुपये किलोमीटर के अनुसार ये भी देना है। जैसे आप 2 किलोमीटर गए तो 2 किलोमीटर पर 10 रुपये तो देना ही है, 10 रुपये तो बनेंगे, और 5 रुपये के अनुसार 2 किलोमीटर के 10 रुपये और ये बनेंगे। इस हिसाब से आपको 20 रुपये देने होंगे। ठीक है, जैसे आप 4 किलोमीटर गए तो 4 किलोमीटर पर आपको 10 रुपये तो देने ही है, ये तो बने आपके 10 रुपये। तो नियत है कि आप चाहे कितना भी जाओ 10 रुपये देने ही, कुछ भी हो। और 4 किलोमीटर गए हैं तो 20 रुपये ये बने, तो फिर आपको 30 रुपये देने होंगे। ठीक है, देखो 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से 20 रुपये बने और 10 रुपये नियत भाड़ा है, चाहे आप कितना भी जाओ 10 रुपये देना ही है, तो इस हिसाब से 30 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो नियत भाड़ा समझ में आया आपको क्या होगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ हल। माना क्यों नहीं है, अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए अब 105 रुपये लेता है। अब 105 रुपये में उसका नियत भाड़ा भी है और प्रति किलोमीटर गए तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, नियत भाड़ा तो 100 रुपये लेगा ही। और 10 किलोमीटर चला होगा, मान लो प्रति किलोमीटर वही रुपये, तो 10 का मैंने क्या बोला था, मान लो 1 किलोमीटर 5 रुपये लेता है तो 10 का कितना होगा, इसमें गुणा करेंगे ना 50 रुपये। ऐसे इसमें करना है कि प्रति किलोमीटर वाई ले रहा है तो 10 का कितना होगा 10 वाई। इन दोनों का योग कितना है 105 रुपये। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। शर्त दूसरी, तो शर्त दूसरी क्या है, यहाँ से समझो कि 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा 155 रुपये, 15 किलोमीटर भाड़ा है पर उसकी जो नियत भाड़ा है वो तो रहेगा सही, उसमें उस नियत भाड़ा तो लगेगा सही, वो साथ में 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से 15 बाय कितना बन रहा है 155 रुपये। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब क्या करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, इसे एक का मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस का 10y बराबर 105। देखो तो x बराबर 105 माइनस का 10y। चलो इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, हाँ सही तो कर रहा हूँ मैं। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है।
प्रतिस्थापन वाला हो गया पूरा, जैसे दो समीकरण है वही सोल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। पहले मैंने समीकरण एक से किसी एक का मान निकाला, समीकरण दो में मान रखना हो, समीकरण दो में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखो कहा समीकरण दो ये वाले, चलो लिख देता हूँ मैं कि x प्लस के 15y बराबर 155, ठीक है। x की जगह 105 माइनस 10y, x की जगह 105 माइनस का 10y प्लस के 15y बराबर 155, ठीक है। 15 में से 10 गए तो 5y, और प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या ये वाली 155 उधर जाएगा तो माइनस का 105, कितने बचे 5y बराबर 50, तो भाई चलो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा नीचे, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 5y बराबर 10, तो y बराबर ये बटे में आ जाएगा 50 के बटे में आ जाएगा 5, ठीक है। तो कितनी बार y बराबर 10 रुपये, अर्थात कुछ 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, ठीक है। अब उसका x निकालना, समीकरण 3 में रख देते, यहाँ पर रख देते सीधा y का मान, समीकरण 3 में देखो समीकरण 3 कौन सी है कि x बराबर 10 105 माइनस का 10y, तो x का मान चाहिए अभी हमें, x बराबर 105 माइनस का 10 का गुणा 10, तो x बराबर 105 माइनस का 100, तो x बराबर 105 में से 100 गया तो 5, ये हमारा क्या होगा आंसर। देखो नियत भाड़ा क्या होगा, x 5 हो गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने लिख लिया, पढ़ो जरा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए और तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात है। देखो अंश और हर भिन्न की होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है भिन्न, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं हम अंश, नीचे वाला बोलते हैं हर। p/q के रूप में जैसे कि 1/2 लिख दिया, तो एक यहाँ पे क्या है अंश और 2 यहाँ पे क्या है हर, ठीक है। समझ में अंश और हर क्या होता है, तो माना सोल्व करते हैं इसको हल। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखने जा। क्या करा हमने, माना कि जो भिन्न है, भिन्न क्या है, माना जो भिन्न है, भिन्न वो x/y मान लेते, x/y अंश हो गया और हर हो गया, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते, इसको अंश बोलते हैं और इसको बोलते हैं हर, या तो अंश बटे हर, x/y माना। अब पहले शर्त अनुसार, शर्त पहले क्या है कि दोनों में जो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगी। ये अंश है x प्लस इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए और y में भी 2 जोड़ दिया, अंश बटे हर, यानी कि दोनों में क्या जोड़ दिया है 2 जोड़ दिया है, तो 9/11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुना इधर कर लो, इसका इधर कर लो, 9 का 11 किस में करें, 11 पहले x में फिर 11 का 2 में, तो 11 का x में करें तो 11x प्लस 11 का 2 में करें तो 11 तो 22, फिर 9 का y में करो 9y, 9 का 2 में करो तो 18, ठीक है। 4 एक साइड कर लो, 4 एक साइड कर लो, 9 इधर आ जाए, 22 इधर चला जाएगा, तो 11x माइनस का 9y प्लस का माइनस हो जाएगा, 18 माइनस का 22 प्लस का माइनस हो गया, ठीक है।
सॉरी समझो जरा, ये तो 11x ऐसे ऐसे और माइनस का 9y भी ऐसे ऐसे है। 22 में से 18 गए तो कितने बचे? 4, 4 के से माइनस है। इसको दे देते समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 1। अब शर्त सेकंड देखते हैं। शर्त दूसरी शर्त क्या बोल रही है यहाँ से कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अंश क्या हमारा x और हर y दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। ठीक, 6 का इसमें गुणा करेंगे और 5 का इसमें। 6 का पहले x में करते हैं 6x, 6 का 3 में 6 18, 5 का y में करो 5y, प्लस का प्लस ही, फिर 5 का 3 में करो 5 3 15। ठीक है, 4x साइड और 4x साइड कर लेते हैं। इधर आ जाएगा 6x, 5 माइनस का 5y हो गया, 15 माइनस का प्लस का माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? अब क्या करते हैं, स्कोर घटा लो। माइनस का 3, इसको दे देते समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब हमें भैया मान निकालना है। ठीक है, ये समीकरण मिल गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं। x और y का मान निकल जाएगा समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है? 11x माइनस का 9y बराबर, सॉरी माइनस का 4 है। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x बराबर माइनस का 4 है, सही जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, पूरे बटे में आ जाएगा। अभी तक इतने सारे क्वेश्चन किए, ये थोड़ा मैंने शॉर्टकट कर दिया, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये देखो, ये पहले उधर जाएगा प्लस का होगा, फिर 11x से बचेगा तो 11 बटे में चला जाएगा। इसको दे देते समीकरण नंबर 3। ठीक है, 11x माइनस का 9y। ठीक है, ओके सही है। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में यहाँ रखते हैं। देखो x का समीकरण 2 में x का मान रखने का, देखो कैसे रखता हूँ मैं x का मान। 6 से ऐसा ही है। चलो पहले समीकरण 2 उतार लेते। 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, 6 से ऐसा ही है, उसकी जगह x की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4 प्लस का 9y बटे की 11। माइनस का 4 प्लस का 9y बटे की 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। देखो 6 का इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 6 चौक 24 प्लस का 6 का 9 में 54, 54y 9 6 54 बटे की 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 चल रहा है। अच्छा, इसका बटे में 1 है तो 1 का इसमें गुणा होगा, फिर 11 का इसमें फिर आपस में गुणा होता है तो 1 का इसमें होगा तो ये तो यही आएगा माइनस का 24 प्लस का 54y। अब 11 का इसमें करेंगे, ये वाला चिन्ह लगा दिया, माइनस 11 5 11 5 55 11 5 55 बटे की 11 बराबर माइनस का 3। 11 का इसमें गुना होगा तो माइनस का 24 प्लस का 54y 55y, इसको बैठा दो यहीं पे। तो 55y में 54y गए तो माइनस का y, ये बड़ी संख्या है। चलो इसको नहीं कटाते, सही लिख लेते, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या किया सब बोलोगे। ठीक है, 11 के इधर गुना हो जाएगा तो 11 के इधर 11 33 माइनस का 3 गुणा 11 लिख लें। ठीक है, अब सॉल्व कर सकता हूँ इसको मैं। माइनस का 24, समझो जरा, इन दोनों का 54y 55y, ये प्लस का माइनस का तो क्या होगा, माइनस 55 में से गया था माइनस का
वाई बराबर माइनस का 33। ठीक है, माइनस का वाई माइनस का 33 प्लस का 24। देखो इधर रख लेते हैं अब। 33 माइनस का प्लस का 33 में 24 6 9। तो वाई बराबर माइनस का वाई बराबर, ये देखो ये माइनस का वाई लिख लेता हूँ पहले मैं, माइनस का वाई बराबर 33 में से 24 गया तो 9 बचे। लेकिन 9 किसके, माइनस की बड़ी संख्या माइनस की 9 माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर 9। एक मान तो हमें मिल गया वाई बराबर 9। अब हम एक्स का मान निकालते सॉरी समझ रहा, हम क्या करते हैं, एक मान मिल जाता है उसको समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। यहाँ पर रखते हैं समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर। वाई का मान रखने पर देखो समीकरण 3 क्या दे रहे, चलो मैं लिख देता हूँ पूरी। एक्स बराबर माइनस का 4 प्लस का 9 वाई बटे 11। देखो एक्स बराबर माइनस के 4 प्लस का 9, वाई का मान कितना है बटे की 11। एक्स बराबर माइनस का 4 प्लस का 99 81 बटे की 11। ठीक है, तो एक्स बराबर कितने बटे 77 बटे 11। 81 में 4 गए तो 77, 11 से 7 बार, तो एक्स बराबर कितना मिला 7 और वाई बराबर 9। वाई बराबर 9, एक्स बराबर 7, ये हमारा क्या होगा आंसर है। अर्थात कि जो भिन्न है, या तो ऐसे लिख सकता हूँ इधर, तब भिन्न दिखाई दे रहा है नहीं, तब भिन्न 7 बटे 9। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऐसा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इसको भी कर लेते और प्रश्न वाले करते समाप्त। तो 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उसके वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु हमें निकालनी है, तो मानते हैं, चलो इसको सोल्व करते हैं। हल हल क्या माना कि जेकब की आयु, किसकी आयु जेकब की आयु जो भी मानेंगे, क्या माने वर्तमान ही, कभी भी जो मानते ना वर्तमान ही रहता है। जेकब की आयु एक्स मान लेते, एक्स वर्ष। ठीक है, माना जेकब की आयु एक्स है तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी, ऐसा लिख लेते, पुत्र की आयु वाई वर्ष। ठीक है, अब समझो जरा, ये तो माना कोई खास चीज नहीं, जेकब की आयु एक्स मान ली, पुत्र की आयु वाई मान ली। अब यहाँ से पढ़ो कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु की 5 वर्ष बाद मतलब कि जो वर्तमान 20 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाए, और पूर्व का बाद का पूछे तो जोड़ देना। अनुसार पहला या शर्त पहले लिख लेते हैं। शर्त फर्स्ट क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसकी आयु जेकब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5, और पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बाद y प्लस 5 हो जाए। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, मतलब इससे इसकी 3 गुनी, 3 गुनी ज्यादा है, बराबर कब होगा, मैंने समझा ये 3 गुना ज्यादा है। अगर मैं इधर 3 का गुना कर दूं तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, x प्लस का 5, 3 का 3 वाई, 3 पंजे 15, तो x प्लस 5 बराबर, x प्लस 5 नहीं, 5 को इधर भेज दो, बराबर 3y प्लस के 15 माइनस के 5, तो x बराबर 3y, 15 में से 5 गए तो प्लस का
10 समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, अब दूसरी शर्त पढ़ते हैं। शर्त सेकंड, दूसरी शर्त सेकंड शर्त कुछ भी लिखना। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 वर्ष 5 वर्ष पूर्व बोला है। पूर्व क्या होगा, बैठेगा उसमें से पूर्व हो गया। ठीक, मान लो कि आपकी आयु भी 20 साल है, 5 साल पहले कितनी थी, 15 साल। ये जेकब की आयु इसके पुत्र की आयु हो गई, तो 5 वर्ष पूर्व जो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, मतलब इस आयु से 7 गुनी ये वाली थी। बराबर कब होगा, जब मैं इधर 7 को गुना कर दूंगा। ठीक है, तो x - 5 बराबर 7 का y में करेंगे तो 7y, 7 का 5 में करेंगे 7 पंजे 35। चलो इसको और सोल्व कर ले तो 5 को उधर चले जाएगा, 7y माइनस का 35 प्लस के 5, तो x बराबर 7y माइनस का 35 में 5 गया तो समीकरण नंबर 2 दे दो। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण ऐसा लिख लो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखते x का मान कितना दिया, 3y प्लस का 10। पहले समीकरण लिख देता हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन तो है सही। लो x का मान ये रखना है 3y प्लस का 10। ठीक है, बराबर 7y माइनस का 30। कोई दिक्कत नहीं है यार, जोड़ चेयर एक साइड कर लेते हैं, चेयर एक साइड कर लेते 3y। देखो ये माइनस का 7 सॉरी प्लस का है ना, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, हाँ प्लस का होता जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7y और माइनस का 30। ठीक, 10 इधर आएगा तो माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 4y, ये हो गया 30 और 10 40, 40 माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 40/4, कितने बार जाएगा 10 बार, तो y बराबर कितना आ गया, अर्थात कि उसके पुत्र का आयु, हाँ उसके पुत्र का आयु कितनी हो गई 10। y का मान हम कहाँ रखते हैं, अब समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, हाँ कहीं पर भी रखते, चाहे 2 में रख दो 1 में रख दो, आंसर एक ही आएगा। 1 में रख लेते हैं हम y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या, x बराबर 3y ये वाली प्लस का 10। ठीक है, तो x बराबर 3 गुना y का मान कितना है 10 प्लस का 10, तो x बराबर 30 प्लस का 10, तो x बराबर 40। ठीक है, आप और लिख लेना कि जेकब की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है, तो यही प्रश्नावली हम यहाँ पे करते हैं खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि देखो ये मेरा पहला वीडियो बोर्ड पे कैसा क्या रहा, कमेंट करके जरूर बताएं इसमें और क्या मैं डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों शेयर जरूर करें।